रहा इन दिनों बीएसपी में मैं देख रहा हूं कि कई तरह से प्रस्ताव आ रहे हैं राजनीतिक रूप से। अपोजिशन उनके बचाव में भी सामने आके खड़ा हो जा रहा है और बीजेपी बैक टू बैक मायावती पर डायरेक्ट अटैक कर रही है, एकदम डायरेक्ट अटैक कर रही है। आप इन सब चीजों के पीछे क्या कारण मानते हो? देखिए, कोई भी पार्टी अपने संगठन से बड़ी बनती है और मायावती के साथ एक समस्या ये रही कि उनके साथ जितने लोग रहे, बड़े बड़े नाम वो पार्टी में वो चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, सुखदेव राजभर और ब्रजेश पाठक, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कई सारे नाम, आज तो मंत्री भी हैं कई सारे लोग सरकारों में। तो मायावती अपने जो मूल कार्यकर्ता थे उनको नहीं बचा पाई और वो अकेली होती गई और उन पर लगातार जिस तरह के आरोप लगते रहे उस पर भी वो लगातार उनका वोट बैंक कम होता गया। 2014 में जब मोदी का उभार आया तो मायावती लोकसभा में 0 हो गई, लेकिन 2019 में अखिलेश यादव के साथ लड़कर वो 15 सीटें गठबंधन की लाई थी और उसमें 10 सीटें तो उनकी अकेले थी। इस बार उन्होंने जिद ठान ली कि वो अकेले लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। इसके पीछे यह साफ संदेश गया कि वो भाजपा के दबाव में है और वो इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहती हैं। इंडिया गठबंधन ने संविधान के खतरे का और आरक्षण का जोर शोर से मुद्दा उठाया और मायावती उस पर चुप रही। इसका भी नुकसान उनको उठाना पड़ा। वैसे देखिए, बुआ और भतीजे का एक रिश्ता तो है और जब जब बुआ पर कोई हमला होगा तो भतीजा राजनीतिक लाभ लेने के लिए आगे आएगा और अखिलेश यादव ने वही किया है। मायावती का जो जनाधार है उसको पहले बीजेपी ने खींचने की कोशिश की जी, और इस बार के चुनाव में काफी हद तक वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन के साथ गया। ब्रजेश जी, ये देखिए कि मायावती जब ताकत में थी तब यूपी में 3 पार्टियां रह गई थी, भाजपा, सपा और बसपा। लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की जिद करके आज कांग्रेस भी एक चौथी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई। कांग्रेस का एक सुनहरा दौर उसको लौटता हुआ दिखाई पड़ने लगा और मायावती अब चौथे नंबर की ओर खिसक रही हैं। तो जब भाजपा दलितों के घर खाना खाने लगी, फ्री सिलेंडर देने लगी, फ्री राशन देने लगी, मकान देने लगी जी, तो दलित उनकी ओर गया। तब भी मायावती को भाजपा से उतना कष्ट नहीं था जितना कष्ट उनको समाजवादी पार्टी से था। और ये बातें देखिए लोगों के मन में चली गई कि अगर मायावती को वोट देंगे तो भाजपा को लाभ हो जाएगा और 2024 के चुनाव में इसीलिए बहुत बड़ा दलित समाज इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, अखिलेश यादव के साथ चला गया। अखिलेश ने बहुजन समाज से आए हुए कई सारे नेताओं को टिकट दिया। लालजी वर्मा है, रामचल राजभर है, बाबू सिंह कुशवाहा है, सब सांसद बन गए हैं, देखते जाइए आप। आर.के. चौधरी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये चीजें भी तो लोगों को देखनी होगी कि जो दलित आइकान के तौर पर इस उत्तर प्रदेश में कभी मायावती का परचम लहराता था, आयरन लेडी कही गई, फिर उनको नोटों की माला पहना दी गई, फिर उनको स्मारक घोटाले में वो फंसाया गया, उनके तमाम सारे लोग सब फंसते गए, चले गए। तो ये जो भ्रष्टाचार के उनकी सरकार पे आरोप लगे, सड़कें जो है पानी से धोई जाने लगी, जिस शहर में जाए बैरिकेटिंग होने लगी, ये सब लोगों को नाराजगी पैदा करता रहा और मायावती इस बात को शायद भांप नहीं पाई। मीडिया से उनकी हमेशा एक स्वाभाविक दूरी रही और उसका खामियाजा भी उनको भोगना पड़ा है। मुलायम और काशीराम ने मिलकर यह दिखा दिया था कि वो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली जो बीजेपी ने अटैक शुरू किया मायावती पे, ऐसा राजेंद्र गौतम जी का मानना है कि ये बहुत ही वेल प्लान्ड पॉलिटिकल अटैक है बीजेपी का, क्योंकि वो अपने ऊपर से बीएसपी का टैग हटाना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी
ने लोकसभा चुनाव में यह महसूस कर लिया कि मायावती अकेले प्रत्याशी लड़ाकर भी उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा पाई, या आप ये कह सकते हैं कि मायावती लड़ी लेकिन भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ। भाजपा इस उम्मीद में थी कि मायावती अगर जहां जहां तगड़ा लड़ जाएंगी वहां उनकी सीटें अच्छी निकल आएंगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और वो एक दलित समाज में एक बड़ा विकल्प बनकर उभरे हैं। वो एक तरह से कहा जाए निर्दलीय सांसद बन गए हैं। तो एक वो आंधी का संकेत है, आने वाले वक्त के लिए वो एक बहुत बड़े नेता दलित समाज से बनकर उभर सकते हैं। इसको लोगों को समझना होगा। और मायावती भाई अपनी पार्टी की राजनीति करती हैं, भाजपा को फायदा पहुंचे या नुकसान पहुंचे ये उनकी अपनी सोच समझ हो सकती है, लेकिन संविधान पर उनकी चुप्पी ने उनको बहुत नुकसान किया है। देखिए भाजपा भी परेशान है कि इतना खिलाओ पिलाओ के बाद भी इस बार उत्तर प्रदेश में दलित उनके हाथ से सरक गया, क्योंकि भाजपा के नेता दलितों का सम्मेलन कराने लगे थे और वो दलितों के घर पर जाकर बड़े बड़े नेताओं ने भोजन किया जी, उनको जोड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो धार्मिक मुद्दा राम जन्मभूमि का उद्घाटन भी हुआ मंदिर का, उसके बावजूद भी भाजपा पिछड़ गई। दलित समाज के खिसकने की वजह से ही पिछड़ी वो, ऐसा नहीं है कि भाजपा का कोई सवर्ण वोटर बहुत भाग गया अखिलेश यादव के साथ, उसमें दलित और ओबीसी ज्यादा गया है। तो ये चीजें तो स्वाभाविक है। देखिए अतीत कहीं भूल जाएगा, अतीत पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तो आपके हिसाब से बीजेपी ने कुछ अपना ठीक नहीं किया दलित और पिछड़े समाज के भीतर, जो कुछ भी ये संदेश गया था चुनाव के दौरान? ब्रजेश जी, मायावती दलित समाज में लोकप्रिय हैं और जो दलित समाज का जो जाटव है, जो दलित वोट बैंक है, वो मायावती को अपना नेता मानता है, लेकिन और जो मायावती के साथ जातियां जुड़ी थी वो काफी हद तक खिसकी। और अकेले तो देखिए कोई पार्टी जीत नहीं सकती, सोशल इंजीनियरिंग वाला फार्मूला मायावती का समाप्त हो चुका है। तो आखिर वो फील्ड में निकलती नहीं है, संगठन है नहीं, उनके भतीजे को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद जैसे एक और दलित नेता से उनका मुकाबला है। तो ये चीजें अब उनको उनकी राहें कांटों भरी हैं। हाँ, ये अभी कह रहे थे गौतम जी की वो कौन सी आक्रामक नहीं है वो बहुत। क्या कौन सी तो पॉलिटिक्स? म्याऊं म्याऊं राजनीति, ये म्याऊं म्याऊं पॉलिटिक्स ये कुछ लाए हैं भाई। म्याऊं म्याऊं तो बिल्ली करती है और मायावती ये कह नहीं रहते अब आपने। हाथी से अगर बिल्ली की तुलना होगी, मायावती तो चुनाव निशाना है, हाथी सबसे बड़ा जानवर है। हाँ। तो वो उसको वो तो शेर से भी लड़ जाता है, जंगल का राजा है, लेकिन देखिए बिल्ली के आगे म्याऊं म्याऊं कर रहा है। तो सही कहा जो है राजेंद्र जी ने। अरे हम लोगों ने सबने वो दौर देखा है। अखिलेश यादव आज खुश होंगे कि मायावती के साथ गठबंधन नहीं किया और 37 सीटें वो लोकसभा की जीते। एक बार तो कर ही लिया। अच्छा, गठबंधन मायावती ने ही तोड़ा, बार बार उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। अब अकेले लड़के एक विधायक और 0 सांसद, तो क्या राजनीतिक ताकत रह गई? बहरहाल जी, बुआ भतीजे में अवसर के हिसाब से मायावती ने शुक्रिया जताया, लेकिन अगले ही पल कहा कि ये हमारे दुश्मन हैं और सपा को वोट न देना चाहे भाजपा को दे देना। तो ये बात उनके खिलाफ चली गई है, ये लोग इसको समझ लें। बहरहाल मंजर भोपाली का एक शेर है कि जुदाई हो के मिलन हो, हर अदा हमारी है और तुम्हारा शहर है लेकिन फिजा हमारी है। और शिकायतें करे भी तो हम किस से करें, खुदा बनाया है तुमको ये खता भी हमारी है। और कहीं पे जल नहीं सकते सितमगरों के चिराग, कि तमाम शहर में अब की हवा हमारी है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी।